तो आयोग के द्वारा आप सभी को एक सूचना उपलब्ध कराई गई है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा को लेकर। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का इंतजार भी था, प्रतीक्षा भी था कि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी को लेकर के आयोग की क्या अपडेट है, कब तक फॉर्म आएगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमने प्रतीक्षा की है इस एग्ज़ाम की। तो जो बच्चे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक और वैकेंसी आपके लिए अल्टरनेटिव है आरओ की। ये भी यूपी पीसीएस ही देता है ना, यही एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो अभी देखो एक नोटिफिकेशन आया है आप लोगों का, मैं नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन बहुत पुराना नहीं है, 18 अगस्त का नोटिफिकेशन है, ठीक है। और यहाँ से एक सूचना ये आई है कि आपका जल्द ही जो है आयोग के द्वारा समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी इस परीक्षा के लिए 181 पद हैं। यह भी अनुमानित पद हैं। देखो पदों पे मत जाइए, कौन सा आपको 2 वैकेंसी लेनी है, आपको तो एक ही वैकेंसी लेनी है, एक ही पद लेना है, एक ही पोस्ट लेना है। तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और इसका नोटिफिकेशन अभी आने का टाइम है आपका अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही एक और वैकेंसी आ रही है अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की। इसको लेकर के एक विस्तृत जानकारी को लेकर के एक वीडियो आपका रविंद्र सर ने बनाया है। वो वीडियो भी आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी में उपलब्ध है। और आरओ को लेकर के भी लगातार हम आपके लिए वीडियो सीरीज चालू कर चुके हैं, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये जो वैकेंसी मान लीजिए, अब देखो जो मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि जैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब है कि आयोग आपको जो है फॉर्म निकाल देगा, ठीक है, आपको फॉर्म भरने चालू हो जाएगा आरओ का। अब वो मुद्दा है कि इसका पूरा फॉर्म 1 महीने का प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है ओटीआर, इसको जरूर भर लीजिए और इसमें गलती मत करिएगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज फ़ोन ये भी आते हैं कि सर ओटीआर में हमने ये गलत भर दिया, हाई स्कूल के अंक गलत हो गए, या हमारे मार्कशीट में गड़बड़ हो गया, पिताजी के नाम में माताजी के नाम पे। कोशिश करिए कि ये सब गलतियां ना रहें। यदि बड़ी सावधानी पूर्वक भरिएगा, गलतियां होने के बाद मतलब प्रॉपर आपसे पूछता है कि आपके फाइनल सबमिशन कर रहे हैं, 2 बार 3 बार मतलब चीज़ें आयोग वेरीफाई कराता है, एडिट करने का आपको मौका वहीं पे देता है। इसके बावजूद भी यदि आंख बंद करके आप यदि फॉर्म भर देते हैं ना, तो गलतियां होनी लाजमी है। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जितने बच्चे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप अपने प्लान बी के तौर पे आरओ का एग्ज़ाम भी रख सकते हैं। ये एग्ज़ाम एक शानदार एग्ज़ाम है और इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। जीएस का एक पेपर है, एक समान हिंदी का पेपर है। तो इसमें आपको जो है ये फॉर्म आपका चूंकि आने वाला है, तो थोड़ा सा हम गंभीरता पूर्वक तैयारी भी शुरू करेंगे और आप भी जो है इसमें अच्छे से लग जाइएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, आरओ की तैयारी को लेकर आपको पूरी तरीके से गाइड, ठीक है। यहाँ पे चैनल पे अब लगातार एक्टिव रहना है। आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का जो आपका चैनल है और आज़ाद आईएएस एकेडमी का चैनल है, दोनों चैनल विजिट करते रहना है आपको, ठीक है। तो अभ्यर्थीगण संज्ञानित हैं कि आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी पद का आवेदन है तो ओटीआर नंबर अनिवार्य लिख के दिया गया है। ये आपको अनिवार्य है और इसे प्राप्त करने के लिए आयोग की वेबसाइट है otr.pariksha.nic.in, ठीक है। यहाँ पर प्रक्रिया आपको पूरा करना है, इसके लिए आयोग ने वेबसाइट भी दे रखी है। और यहाँ पे देखो आयोग ने एक बात कही है और इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दिया आयोग ने कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कमोवेश सभी प्रतियोगी छात्रों द्वारा आवेदन किया जाता है, जिसके कारण से आवेदन करते समय वेबसाइट का सर्वर डाउन या हैवी ट्रैफिक आदि कठिनाइयां आ जाती हैं। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि उक्त दोनों पदों के लिए विज्ञापन से पूर्व ओटीआर प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। मतलब अक्टूबर से पहले ही आपको कोशिश करना है कि आपके पास ओटीआर नंबर आपका आ जाए। आप में से कुछ लोगों का आ भी गया हो, और जिससे विज्ञापन जारी होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन तुरंत कर पाएं। यहाँ पे जानकारी के लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त प्रक्रिया से ओटीआर नंबर ना प्राप्त करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन ना कर पाने पर संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर आपके ऊपर जाएगी। तो सभी लोग ओटीआर ले लें, यदि जिसका हो गया है बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर बच्चा है। तो देखो एक तो आपके सितंबर 2023 में आने वाली है, दूसरे सप्ताह में अपर निजी सचिव परीक्षा 300 पद आने हैं इसके, इस पे भी आपको हम पूरी तरीके से गाइड करेंगे इसकी प्रिपरेशन को लेकर के। और दूसरी परीक्षा आपकी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी
सामान्य चयन परीक्षा 2023, ये अक्टूबर के प्रथम माह में, प्रथम सप्ताह में इसका आवेदन आ जाएगा। तो ये तो आपको पहले तो ये दोनों ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये आपके आगामी विज्ञापनों के पदों को लेकर एक आपकी डिटेल ये है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा भी चल रही है, मेंस का एग्जाम भी चल रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे संस्थान के भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, बाकी जो बच्चे दे रहे हैं, तो आपके लिए भी मेरी यही सलाह रहेगी कि अभी जितना लिख सकते होंगे, जितना लिख सकें, और लिख सकने को आप इस तरीके से लेकर मत चलिए कि आप केवल एक क्वेश्चन लिख करके शांत हैं। आप प्रॉपर बैठिए 3 घंटे, 20 क्वेश्चन, चाहे आयोग के पिछले साल के उठा लीजिए या कोई टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, उससे आप 20 क्वेश्चन लिखिए। देखो, जब कभी भी आपका मेंस लिखने का नंबर आएगा, मेंस का खेल ज्ञान का नहीं है, आप ज्ञान को डिलीवर कितना अच्छा कर पाते हैं और वो लेखन कौशल से आएगा। लेखन कौशल एक दिन की बात नहीं है। तो आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो बच्चे अब मेंस कर रहे हैं, आप पूरे 3 घंटे बैठ करके देखिए कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। दूसरा, 1.5 साल का करंट सिनेरियो क्या रहा, उस करंट सिनेरियो से जो जो टॉपिक जुड़ते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी करंट से जुड़ता है, इकोनॉमी करंट से जुड़ता है ना, कुछ आपके जो है स्टैटिक सेक्शन भी है, जैसे लाइक हिस्ट्री हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, है ना, आईआर आपका करंट से पूछा जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग, इन 2 पे यदि आप मजबूती से काम कर लें, मैं आपके साथ पूरा सहयोग करूंगा। और पेपर 5 और पेपर 6, अब देखो मैं पूरी तरीके से एक्टिव हो जाऊंगा कि आप लोगों को कैसे काम करना है। इसके लिए जो है बुक्स क्या होनी चाहिए, कैसे आपको काम करना है, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अपना कैसे तैयार करना है, इन सब को लेकर के भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको लेकर अलग से मैं जो है आपको पूरी जानकारी दूंगा, अलग से चीज़ें बताऊंगा क्या करना है, इसके सेशन के लास्ट में ही हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि एक तो ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, नई वैकेंसी, आगामी वैकेंसी, और जो यूपीपीसीएस 2024 वाले हैं, 24 में भी आपका एग्जाम तो होगा ही भाई, एग्जाम तो ऐसा है नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। अभी कोई आयोग का प्रॉपर, जो मुझे देखो यहाँ पे लगता है कि क्या होने वाला है 2024 में, 2024 में आपके हमारे आम चुनाव हैं लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव बहुत बड़े चुनाव होते हैं। तो जहां तक देखो चुनाव की बात करें तो मई में शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, 21 मई को, या मतलब मान लीजिए मई के लास्ट वीक तक में शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। तो यदि मैं कहूं कि यूपीपीसीएस 2024 कब होगा, तो आप बिल्कुल भी इसमें लेकर के ये ना सोचें, यूपीएससी ने अपनी डेट जारी कर दी है। एक बार देखिए, मैं यूपीएससी के एग्जाम कैलेंडर को आप लोगों को दिखाता हूं। यूपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलें, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका है अब देखो ऐसा नहीं है हमेशा जब कभी भी ये एग्ज़ाम होते हैं ना, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ये आपका 2024 की डेट आ गई है, 26 मई की डेट आ गई है। यूपीपीसीएस ने अपनी डेट दे दी है 26 मई की। तो 26 मई तक भारत के प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। और यूपीपीसीएस, ये यूपीएससी की डेट है, आईएएस की डेट आपकी 26 मई 2024 की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक दिन का एग्ज़ाम है। अब चूंकि किस तारीख तक में आपके चुनाव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि ये डेट बढ़ेगी या कुछ भी होगा। हाँ, चुनाव ना आगे पीछे हो वो अलग मुद्दा है कि कई बार चुनाव ही आगे पीछे हो जाते हैं। तो देखो आईएएस वालों के लिए एक एग्जैक्ट टारगेटेड है कि कब उनका एग्जाम होगा, 26 मई को। अब जो हम यूपीपीसीएस के कैलेंडर को देखते हैं तो वो कैलेंडर भी आगे पीछे ही रहता है। जैसे अभी मेंस ही देख लीजिए, पहले आईएएस का मेंस है, फिर यूपीपीसीएस का मेंस है। ऐसे इस बार का प्री था, पहले आईएएस का प्री था, फिर यूपीपीसीएस का प्री था। तो जहां तक मुझे लगता है कि जून के पहले सप्ताह में आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो जाएगा, 2024 वाला, ठीक है। आप यहां पे इस बात को गंभीरता पूर्वक लें कि जो 24 में तैयारी कर रहे हैं, देखो आरओ वालों के लिए तो अब आप मान के चलिए, आरओ के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट में बता देता हूँ। आरओ के लिए चूंकि वैकेंसी आ गई है आपकी, अक्टूबर में आ जाएंगी, पहले सप्ताह में तय हो चुका है ये पूरी तरीके से, वैकेंसी आएंगी ही। तो इसका जो प्री होगा संभवतः मुझे लगता है कि आयोग ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर लास्ट तक करवा ही लेगा इसका प्रीलिम्स, दिसंबर लास्ट तक इसका प्रीलिम्स आयोग करवा लेगा। क्या लगता है, दिसंबर 2023 में ही प्रीलिम्स हो जाना चाहिए, पूरी संभावना यही है, क्योंकि आयोग इतना टाइम नहीं देगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे।
और यदि आयोग को लगा तो फरवरी तक यदि इसका मेंस हो गया तो इसी बार निपट जाएगा, इसी सेशन में। अन्यथा फिर मार्च में आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता के बाद फिर पूरा का पूरा प्रशासन सब कुछ व्यस्त हो जाता है, फिर एग्जाम होना मुश्किल हो जाता है। तो फिर डेट आपकी जून में चली जाएगी आरओ की। पर मुझे नहीं लगता कि आयोग जून में ले जाएगा, क्योंकि जून में यूपी पीसीएस 2024 की वैकेंसी होगी। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट मान के चलिए कि आरओ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास। और यूपी पीसीएस का जो अनुमानित मुझे समय लग रहा है, अनुमानित मैं आपको डेट बता रहा हूँ 2024 के लिए, वो आपका रहेगा जून का प्रथम सप्ताह, जून 2024 का प्रथम सप्ताह। बताइए आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, 26 मई को प्री है आपका। अरविंद कुमार जी कह रहे हैं सर पीजीटी के लिए कौन सा बुक सही रहेगा? देखो घटनाचक्र की बुक आती हैं काफ़ी सारी, घटनाचक्र की बुक्स को आप लोग ले सकते हैं। यूपी वालों के लिए तो घटनाचक्र ने बहुत काम कर रखा है, तो घटनाचक्र का आप जो है बुक्स लीजिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज यदि कोई बुक आपको जाननी हो तो मैं बता दूंगा। बुक को लेकर के भी मैं जल्दी आपको एक कंप्लीट अब नई सारी अपडेटेड बुक लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको जल्दी सूचना उपलब्ध कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। बुक पे भी काम करेंगे हम। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, सही रहेगा? सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? बताएं बच्चों। हाँ ठीक है। अब इसी को टारगेट में करके हम पूरी तैयारी करेंगे। एक तो आरओ एग्जाम को लेकर टारगेट रखेंगे, और यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस मेंस। मेंस में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, टिप्स दूंगा, ट्रिक दूंगा, बताऊंगा। आंसर राइटिंग भी हो सकता है बीच बीच में करवा दूं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को साथ में जुड़े रहना है, जुड़े रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, नहीं दे सकते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पीसीएस नहीं दे सकते। बिल्कुल दीजिए, आप बिल्कुल दीजिए यूपी पीसीएस, लेकिन मुद्दा है कि आप सिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते। अब मैं एक बात यहाँ पे बताता हूँ, जितने बच्चों के दिमाग में खिचड़ी पकती है ना 3-4 एग्जाम की, ये भी दे लूँ, ये भी दे लूँ, ये भी दे लूँ, ये भी दे लूँ, आप क्यों रह जाते हो? क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाता है? 4-5 एग्जाम की यदि आप खिचड़ी रखोगे। आप मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा है जो आईएएस भी दे रहा है, ध्यान से समझिएगा, आज क्लियर कर दूंगा डाउट। एक बच्चा है जो यूपी पीसीएस भी दे रहा है, एक बच्चा जो है 2024 में ही बीपीएससी भी दे देगा, एक बच्चा जो है आरओ भी दे देगा, ठीक है। इतने सारे एग्जाम, और भी एलसेक्ट्रा बहुत सारे एग्जाम हो सकते हैं, अपना अपना आप स्टेट पीसीएस ऐड कर लीजिए। मान लो आप इतने सारे एग्जाम 2024 में टारगेट करके चल रहे हैं कि 24 में आईएएस भी दूंगा, 24 में यूपी पीसीएस भी दूंगा, बीपीएससी भी दूंगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या सभी का प्रारूप अलग अलग है? ये बात मानते हैं? प्री का, मेंस का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, क्या ये बात मानते हैं आप कि नहीं मानते? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप ये बात से मेरे पूरी तरीके से, क्या आप वाकिफ रखते हैं कि आपको ये सारे एग्जाम अपने में एक जैसे नहीं है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, सब अपने आप में कुछ खास है? ये मानते कि नहीं मानते? देखो ओटीआर भर लीजिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर भर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक वीडियो भी मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे साझा कर दूंगा। आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ओटीआर कैसे भरना है इसको लेकर एक वीडियो मैं आपका साझा करूंगा। तो आप लोग उससे ओटीआर की कोई दिक्कत आए पहले एक बार देख लीजिएगा, फिर भर दीजिएगा। बट ओटीआर बना लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं बनाया। सब मान रहे हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अभ्यास किसका करोगे? यदि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है, आपने यदि इनका सिलेबस और पीवाईक्यू नहीं देखा तो आपको हो सकता है एक जैसे लगे। यदि सिलेबस और पीवाईक्यू देख लिया तो आपको अलग अलग देखने लग जाएंगे। जिसको अलग अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार सिलेबस और पीवाईक्यू देख ले अपने एग्जाम का और इसका। अब मुझे बताओ, अभ्यास किसका करोगे? क्या सभी का अभ्यास एक साथ पॉसिबल है? भाई आपको अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना पहले। अभ्यास का मतलब उसका सिलेबस का अभ्यास, रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज लगाना, आंसर राइटिंग करना, उसका डिफिकल्टी लेवल को समझना। किसका अभ्यास करोगे? क्या एक साथ सभी के अभ्यास पॉसिबल है 12 महीने में? है क्या संभव? क्या सभी का सिलेबस पढ़ सकते हो क्या? यहाँ तो बिहार स्पेशल अलग से पढ़ना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पढ़ना है, यहाँ पे एक वैकल्पिक विषय पढ़ना है, यहाँ पे हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व देना है। तो सब में भाई कुछ अलग है,
सबका स्तर कहीं पे फैक्चुअल है, कहीं पे कंसेप्चुअल है ना। तो ये चीज आपको जब अभ्यास किसका करोगे, या तो इसका अभ्यास 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 करोगे, जिसका अभ्यास कर सको उसी एग्जाम को पकड़ना, जिसका अभ्यास कर सको उसी एग्जाम को पकड़ना। 10 चीजों को पकड़ने वाले कहीं के नहीं रहते हैं। तो भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसा हो कि फिर आप कहीं के ना रह जाएं। आईएएस के भी ना बचें, यूपी पीसीएस के भी ना बचें, बीपीएससी के ना बचें, आरओ के ना बचें, या अन्य कोई भी आपका एग्जाम हो। एक के प्रति वफादार रहना और उस एक को घोर के पी जाना, उसी का अभ्यास करते रहना। मान लो आईएएस आपने चुना, मान लीजिए आपने आईएएस चुना, फिर आईएएस का ही अभ्यास करिए, आप स्विच मत करिए, क्योंकि हो सकता है इस बार कोई कमी के कारण आपका रह गया हो, तो अगली बार आप अभ्यास से उस कमी को दूर कर लें। नहीं आप सोचे पहले इसको कर लेता हूं, चलो पहले इसे कर। एक को साधना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधेंगे तो सब सधे जाएगा, सब को साधेंगे तो कुछ भी नहीं सधेगा, सब चला जाएगा। मान लीजिए किसी एक बाग में गए आप, उस बाग में बहुत सारे आम पड़े हैं, आम ही आम, आम ही आम, अभी आमों का सीजन था ना, तो आमों को आप सोचे कि सारे आम ले आए। एक आम लाना होगा तो बहुत आसान है, चुना लेके चले आए। लेकिन आप सोचे कि मैं 100 आम एक साथ ले जाऊं, कैसे लाओगे? 100 को आपने भर तो लिया पर गिरना चालू हो जाएंगे, कोई उसे गिर रहा, उसे पकड़ रहा, उसे गिर रहा, उसे पकड़ रहा। एक को पकड़ना है, उंगली पकड़िए किसी एक की। यदि यूपी पीसीएस देना है तो यूपी पीसीएस, 10 के साथ आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है ना जी। यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट तब देना चाहिए यूपीएससी का जब आप तैयारी कर लें, बिना तैयारी के नहीं कूद जाना चाहिए। बताओ, बिना अस्त्र शस्त्र के किसी लड़ाई में जाओगे तो कूटे जाओगे, अच्छी खासी पिटाई भी होगी। अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध लड़ा था, उससे पहले जब उसे अज्ञातवास मिला 13 वर्षों का, मतलब 12 वर्षों का जो है वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। 13 वर्षों के जो वनवास में रहे पांडव, उसमें उन्होंने अपनी शक्ति अर्जित की कि नहीं की? कितने सारे अस्त्र शस्त्र अर्जुन ने इकट्ठे किए थे उस युद्ध को लेकर के, है ना। इंद्र से भी अस्त्र लेकर के आया, पाशुपतास्त्र लेकर आया, ब्रह्मास्त्र लेकर आया। तो भैया गांडीव तभी चलेगा जब उसमें अस्त्र होंगे। मुद्दा समझिए, आप यदि प्रिपरेशन के बिना जाएंगे तो कोई भी एग्जाम आपसे नहीं निकलने वाला। सारे एग्जाम आपके वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए पहली बात यह समझना है कि एक के वफादार रहना और एक ही आपका सब कुछ होना चाहिए, उसके प्रति उसी का अभ्यास करना है। एक चीज का अभ्यास 10 बार करोगे, 10 चीजों का अभ्यास 1 बार करोगे, तो जो एक चीज का अभ्यास, अब देखो ये तो एक बच्चा ये है कि जो ये काम कर रहा है, एक बच्चा केवल आईएएस, ओनली उसका फोकस आईएएस है, नो अदर थिंग्स। तो जब उसका फोकस केवल आईएएस है तो केवल आईएएस की तरफ मोल्ड है, वो केवल इसी का अभ्यास कर रहा है, इसकी आंसर राइटिंग कर रहा है, इसकी टेस्ट सीरीज लगा रहा है, इसका सिलेबस तैयार कर रहा है, इसका करंट अफेयर्स पढ़ रहा है। एक बच्चा जो केवल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो यूपी पीसीएस की आंसर राइटिंग कर रहा है, इसका सिलेबस तैयार कर रहा है, इसका अभ्यास कर रहा है। तो जो केवल एक पे लगा हुआ है उसका हो जाएगा, क्योंकि उसने इतना अभ्यास कर लिया है कि वो, और जो सभी में घुस जाते हैं, कोई भीड़ थोड़ा ना चल रही भाई, कोई थिएटर हॉल थोड़ा ना है अंदर, आयोग तो बाकायदा इंटरव्यू के बाद आपको लेगा। तो आप इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, ये जो 50 एग्जाम देने वाले बच्चे हैं ना, वो फंस चुके हैं, इन 50 के चक्कर में फंस चुके हैं। एक के चक्कर में फंसो, देखो फिर क्या होता है। तो इसलिए एक को आपको सब कुछ बनाना है, एक के लिए सब कुछ समर्पित कर देना है। अभी भी देर नहीं हुई। जिनके साथ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा बहुत सारे लोग साथ गड़बड़ हो जाती है, तो जिनके साथ गड़बड़ हो गया है वो अपना गड़बड़ सही कर लें, ठीक है, सही कर लें, जिसका अभ्यास कर सकें उसी का, ठीक है। फॉर्म आया, चलो भर ही देते हैं, चलो देख, अरे देखने जाना है तो आयोग के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं ऑलरेडी, पिछले साल के आयोग के पेपर के बाद फिर क्वेश्चन पेपर देख लेना। कोई लड़की थोड़ा ना देखने जा रहे हो, ना कोई लड़का देखने जा रहे हो, आप देखने के लिए है, कोई देखने दर्शनीय चीज थोड़ा ना जा रहे हो आप कि देखने जा रहे हैं जी। देखने क्यों जा रहे हो? देखना, इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, देख लो, उसी में देख के पता चल जाएगा आपको कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन के लिए एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है,
सिलेक्शन के लिए तैयारी करना है, ठीक है। इसलिए मैंने श्योर सिलेक्शन सीरीज चालू की है आपकी। गारंटेड बोलता हूं, इस सीरीज में आपको सिलेक्शन को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपका सिलेबस पढ़ पाओगे, एक तरीका सीख पाओगे। बेटा आशीष यादव, बेटा पढ़ के ही नहीं जाते, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते, पता क्या चलता है कितना पढ़ लिया कितना कर लिया। करने वाले तो हर साल निकल रहे हैं ना, क्या क्या पढ़ लिया। एक्चुअली आधी अधूरी तैयारी के साथ समस्या है ना, क्या नहीं पता चलता। यूपीएससी कोई मंगल ग्रह में बैठ के लोग थोड़ा ना क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, धरती में बैठ के ही बनाते हैं। पिछले साल के पेपर उठा लो, सब सिलेबस के आसपास की चीजें ही पूछी गई हैं, कोई मंगल ग्रह वाले बना रहे हैं क्या आपका पेपर, ठीक है। और फिर रही बात, सबके लिए कठिन है, कोई आप अकेले थोड़ा होगे कठिन। पहली बात एक चीज ध्यान रखिए, मेरे साथ आप लोग जुड़े हो ना, पहले तो निराशावादिता त्याग दो। मन में क्वेश्चंस होने चाहिए, मैं क्वेश्चन का सम्मान करता हूं, बट मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा नापसंद है वो है निगेटिव एनर्जी, निराशावादिता। पता है आपको अंतिम क्षण तक आशान्वित रहना चाहिए अपने जीवन के। पता नहीं कब जिंदगी बदल जाए, कब जिंदगी में क्या बेहतर हो जाए, क्या पता आपको। लाइफ किसी की भी बदल सकती है और कभी भी बदल सकती है ना। तो कभी भी ये मत सोच के चलिए कि आपका नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, आपका ही होगा और होना ही पड़ेगा आपके। इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा, बिना हुए नहीं रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना, एक शिक्षक के तौर पे आपके साथ हूं, एक गाइड के तौर पे हूं, एक मित्र के तौर पे हूं, एक मेंटर के तौर पे हूं। बट मेरे निर्देशों का पालन कितना करते हो। मैं आंसर राइटिंग बोल दूं, आपको आंसर राइटिंग नहीं करना। मैं कहूंगा करंट अफेयर्स कर लो, आपको करंट अफेयर्स नहीं करना। मैं आपको कहता हूं सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस नहीं पढ़ना। अच्छा मजे की बात, आपको एक बात बताऊं, आज दिल में हाथ रख के अपने पूछो, सभी लोग अपने दिल में हाथ रख करके एक क्वेश्चन पूछे अपने आप से, या आंखें बंद करके एक क्वेश्चन पूछो कि क्या आप अपने एग्जाम के प्रति ईमानदार हो। क्या आप पूरी ताकत लगाए नहीं पड़ोगे कहीं आप आईएएस ना बन जाओ, कहीं आपने ताकत नहीं लगा रखी कहीं मेरा यूपीपीसीएस। आप तो कभी आईएएस बनना ही नहीं चाहते हो, आपके जो कर्म है वो तो पूरा दम लगाए बने कि कहीं मैं आईएएस बन ना जाऊं। पूरी मेहनत आपकी ये नहीं चल रही है कि आप आईएएस बन जाओ, आप तो पूरी मेहनत इसलिए कर रहे हो कि कहीं बन ना जाऊं धोखे से। आप इस तरीके की दिनचर्या फॉलो कर रहे हो, इस तरीके का रूटीन है, शेड्यूल है। अपने दिमाग में बैठ के एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप रेगुलर होते हो, एक कॉन्फिडेंस आता है जब कंटिन्यूअस आप पढ़ते हो। वो चीज आपको महसूस नहीं हो रही है तो वो आपकी समस्याएं हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपके लिए है। अब मैं आपके साथ हूं, यूपीपीसीएस वाले जितने भी उत्तर प्रदेश वाले हमारे बच्चे हैं, आप बिल्कुल घबराए नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा अंत तक, आपका पूरी तैयारी कराने वाला हूं, बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि लग रहा है तो बस फिर अपने आप पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और आशावादी बनिए। मुझे निराशावादिता बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल निराशावादिता पसंद नहीं है। शरीर के अंदर एक भी लहू का कण है तो भी आपके अंदर एक ये इच्छा रहनी चाहिए कि एक तो है। नहीं के चक्कर में जाएंगे ना तो इस ब्रह्मांड में किसी की पूर्ति नहीं हो सकती है, ब्रह्मांड अधूरा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। आवश्यकता इतनी बुरी चीज है। और यदि है में जाएंगे तो आपके पास बहुत कुछ है। भगवान ने हर तरीके से आपको सशक्त बना रखा है। आपके पास आंखें हैं, आपके पास कान है, आपके पास हाथ है। जाइए अस्पतालों में, लोगों के पास ये भी नहीं है। आपके पास क्या नहीं है, किस चीज के लिए रो रहे हो आप? हर चीज दे रखा है ईश्वर ने आपके। मुद्दा है कि आप चाहते ही नहीं हो कि आप कुछ बड़ा कर जाओ, ठीक है। तो इस बात को ना की तरफ नहीं जाना। आज के बाद मैं किसी के भी मुंह से मेरे सेशन में ना नहीं सुनूं। है और होकर रहेगा, करके दिखाएंगे, बिल्कुल करेंगे। एक कभी राजनेता से एक चीज, नेताओं को आप लोग इतनी सारी बातें कहते रहते हैं और इतना ज्यादा मुझे बहुत कई सारे लीडर्स प्रभावित करते हैं। कई बार मैं जब कभी सुनता हूं, अभी अपने अपने देखने का नजरिया होता है। मैं कभी भी राजनीतिक चश्मे से किसी को नहीं देखता हूं, वो राजनीतिक तौर पे कैसा है क्या मुझे नहीं समझ में आता। बट मैं किसी भी व्यक्ति को देखता हूं, राजनेताओं को खासकर, वो आशावादी से भरे होते हैं। कभी भी आप उनसे बोलेंगे अजी इस बार चुनाव है, चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा आपका, वो कहेंगे अरे इस बार तो हम 340 सीटें लेकर के आएंगे, पूर्ण बहुमत से 50 सीटें ज्यादा, है ना, इससे इस बार हमसे बढ़िया कोई परफॉर्म नहीं करेगा।
इस बार तो हम 400 से ज्यादा सीटें ले आएंगे। सोचिए, चाहे मिले एक सीट ना, फिर भी आशावादिता कैसी रहती है लास्ट टाइम तक, और जब चुनाव हार जाते हैं उसके बाद भी आशावादिता। इस बार तो वोट परसेंटेज बढ़ गया पिछली बार से, इस बार देखिए वोटिंग परसेंटेज सामने वाला, ये आशावादिता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, व्यक्ति को होना चाहिए आशावादी। और एक चीज और बता देता हूं बच्चों, एक चीज बहुत बड़ी आपको बता रहा हूं।